दब 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 दब, थोड़े से मनोरंजन के लिए ये कर दिया हुआ जरा सा आप भी करते हो अभी? मेरी सर शादी हो गई है। नहीं, दब दब करते हो आप? नहीं, दब दब नहीं करता नहीं सर। करते, ये लौंडों को बता दो दब दब। अरे सर मेरी तो 36 साल उम्र है, इनकी 16 साल उम्र है, इनको अभी बहुत कुछ देखना है। तो वाइफ ना दूध देती है, दूध में पहले केसर और हल्दी डलता था। या आपने तेरे बिन सोनी सोनी है राहें तेरे बिन ये चलता था, और ऐसे 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 कर। मसाज कैसे करें? मसाज का तरीका ये था मसाज करते करते मुट्ठी मार ली। मसाज कैसे करें, मैं नहीं होता मुझे सर। मैं तो कोई नहीं, आप मैं इस लाइन का एक्सपर्ट हूँ सर। नहीं, आप एक्सपर्ट हो, पर इसे औजार बोल लो। चलो औजार बोल। हाँ, इस मसाज को कैसे करें? ये औजार मान है। लो ये नाखून है, नाखून से ऊपर ऊपर ये आपका औजार का वो है छेद। छेद नहीं तो जो उसका टोपा होता है, टोपा, औजार का टोपा। हाँ हाँ, ठीक है, वहां पे तेल नहीं लगाना। यहाँ तेल नहीं लगाना, औजार के टोपे पे। हाँ। अच्छा, अब ये औजार है, नीचे नीचे लगाना है। यहाँ लगाना है। हाँ। अच्छा, तो उससे क्या होता है कि जो ये तो अच्छा, कौन सा डंबल? ये डंबल नहीं चलेगा, ये डंबल से तो बेकार हो जाएगा। बेकार हो जाए, यही भोसड़ी वालों बताते हैं। ये अरविंद मेरा साथी यही बताते हैं, तुम्हें डंबल ऐसे मारने हैं। कैसे? नहीं, ऐसे मारते हैं साले डंबल में। ये डंबल कैसे कैसे डंबल मारना है फिर? ये स्टाइल होता है, वो ये जो करते हैं ना, दब 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 दब, ये नहीं करना है। क्या करना है फिर? अब मतलब कुछ नहीं करना है इसके साथ? आप इसको नहीं करना है। देखो सुनो, मसाज। आप मेरी बात सुनो। मान लो आप 6 फीट के बंदे हो, ठीक है। आप झुक के चलोगे कैसे नजर आओगे? छोटे। हाँ, तन के चलोगे, चौड़े होके चलोगे तो लंबे तगड़े नजर लंबे आओगे। तगड़े मोटे एकदम। तो सारा गेम इरेक्शन का है। इरेक्शन का है? कैसे होगा इरेक्शन? इरेक्शन तब होगा जब अपने ऊपर कंट्रोल होगा। कितने दिन नहीं करना होता महीने में? कितने दिन का मत करो, बिल्कुल बिल्कुल मत करो। और क्या जरूरत है? जो लोग कहते हैं सड़ जाता है अंदर पड़ा पड़ा, निकलना जरूरी है। ऐसा हो नहीं और हो नाइट फॉल जिन होता है? आप सुनो, नाइटफॉल क्यों होता है? हाँ। नाइटफॉल इसलिए होता है, ब्रह्मचारी होना, यानी कि वीर्य पचाना भी शरीर में बहुत ताकत चाहिए वीर्य को पचाने के लिए। हाँ, जैसे देसी पचाने को ताकत चाहिए शरीर में। हाँ। मेरी वीडियो में आपने देखा होगा, मैं बोलता हूँ कि 250 ग्राम घी पी लेगा तो ये 10 लग जाएंगे। 10 लग जाएंगे, छेरे निकलेंगे, लैट्रिन पड़ी होगी साथ में। हाँ, ठीक है। नाइटफॉल कर देगा। एक लड़के का फोन आया मेरे पास में, कह रहा सर मैंने 1 गिलास हरियाणा का दूध पी लिया। हाँ। वो दिल्ली का पीता था। अब दिल्ली का हरियाणा में तो दूध में फर्क है ना। प्लास्टिक के बच्चे हैं तो। हाँ। अब उन्होंने पी लिया, रात को नाइटफॉल मार दिया। फिर नाइटफॉल तो मारेगा एक दूध से। खुद भी सह रहे, लोगों को भी ठीक रखे। और जो 12 साल का लड़का मुठ मार रहा है, जब उसकी 25 साल में शादी होगी तो उसका बच्चा 10,000 रुपये लूंगा और तेरा 8 इंच का कर दूंगा। अब ये 8 इंच का है, ये 8 इंच का। देखो ये लटक रहा है, ये जान ही नहीं है इसमें, लटक गया। हाँ। है? ये 4 इंच का है। हाँ। शिलाजीत औरत भी खा सकती हैं, कम मात्रा में। बच्चों को भी, मेरे बच्चे खाते हैं। पेशाब नहीं था, मूत था। मूत पी सकता हूँ। तो मैंने कहा भाई पी ले, मुझसे क्या पूछ रहा है? तू भैंस का पी, कुतिया का पी, किसी का भी पी ले, इसमें मुझसे क्या पूछ रहा है? हमारे बीच में लप्पू से लड़कों के दिलों की और औजार की चिप के मुट्ठी मंत्री, जिन्हें कहा जाता है, ये लड़के इन्हें सपनों में इमेजिन करते हैं, इनकी डांस वीडियोस के नीचे कमेंट करते हैं। सर, जिनके सपनों में मैं आता हूँ, डराता हूँ। अगर जोर से चिल्ला जाऊं तो पेशाब भी रुक जाता है। हाँ, ऐसे थोड़ी है। अच्छा, आप एक बात बताओ, अभी आप ये जो डांस करते हो, क्यों करते हो आप ये डांस? देखो उत्कर्ष भाई, ऐसा है, हाँ। डांस मैं 6 साल की उम्र से करता हूँ। अच्छा। हाँ, और डांस मैंने सीखा भी था अपने पापा से 300 रुपये महीना देके। 300 रुपये महीना देके सीखा था। और आपके ही गाजियाबाद में आके मैंने एक शो भी किया था। कौन सा? उस टाइम पे आशिक बनाया आपने मूवी चल रही थी। तो आशिक बनाया आपने पे हमने डांस भी किया था। देखो सुनो, मेरा कहना का मतलब ये है कि आपके मन में कुछ भी आए ना, उसको मारना नहीं चाहिए। हाँ। दबा के हाँ। दबा के किया था। अच्छा। फ्लॉप, सुपर फ्लॉप।
डांस सुपर फ्लॉप। पहले डांसर बनना था क्या आपको? मतलब था मन में, हाँ, जब मैं था उस टाइम पे तो डांसर बनना था मुझे। मतलब कि नहीं नहीं करेंगे, एक होता ना जैसे पढ़ाई से मन हटता है, तो मन शुरू में मेरा पढ़ाई में रहा ही नहीं है। पढ़ाई में बिल्कुल भी मेरा मन कभी भी नहीं रहा। राइट। तो मैं डांस सीखने जाता था, वहीं पे हमारे एक एरिया है शताब्दी नगर के पास में, रेठानी जिसको बोलते हैं, रेठानी आपने सुना होगा। वहाँ पे गुरुजी थे, वो सिखाते थे हमें, आशिक बनाया आपने, तेरे बिन सुनी सुनी है राहें तेरे बिन। ये चलता था, और ऐसे 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 करते थे हम, ऐसे 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 करते थे। और अब भी मेरे बच्चे बनाते हैं वीडियो, मैं डांस करता हूँ। वो तो मेरी टीम जो है ना, उन्होंने मना कर दिया। हाँ, क्या कहते हैं? सर हाँ। अभी डांस वाली वीडियो को मना करो, अब मैं भक्ति डांस ज्यादा करता हूँ। अच्छा, हाँ, गंगा जी का देखा है मैंने, आप गंगा जी पे में। है, हाँ, भजन पे ज्यादा डांस करता हूँ। तो मैं जब तकरीबन होऊंगा 7-8 साल का, तो करण अर्जुन पिक्चर चल रही थी। अच्छा। करण अर्जुन पिक्चर का एक गाना है, भंगड़ा पाले आजा आजा। तो हमारे यहाँ पे एक विकास भैया हुआ करते थे, मुझे सोते हुए को उठा के लेके जाते थे वो, अच्छा, इस गाने के लिए? इस गाने के लिए। हाँ। देखो 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 चंदरी है कहाँ, चंदरी जहाँ, शब्द गलत हो सकते हैं, लहर वही है, कोई नहीं। मन है वहाँ। और बहुत जबरदस्त, मुझे नहीं पता मैं क्या कर, ताली क्यों नहीं बजा रहे यार सब? ये ताली बजा रहे, ये तो मुझे नहीं पता हाँ। क्या था, हाँ। लेकिन करते थे। तो अब भी है, अभी किसी भी शादी होती थी हमारे हाँ। कॉलोनी में, जैसे मैं बिजली विभाग में थे मेरे फादर, हाँ। तो कोई भी कॉलोनी हो रही है, एसडीओ है, जेई है, लाइनमैन है, इनके बच्चों की शादियां होती थी, तो डीजे फ्लोर हमारा होता था। हाँ। जब हम डांस करते थे, मैं और मेरे फ्रेंड्स, तो कोई नहीं आता था, ठीक है। चाहे कोई सा भी गाना हो, हमें अपनी मस्ती में डांस करना। और खाने के लिए तो कभी हम शादी में गए नहीं, अच्छा। डांस करने के लिए गए हैं। मतलब कि यहाँ तक कि ऐसे भी शादी में चले गए जहाँ पे इनविटेशन भी नहीं आया होगा, किस लिए कि डांस करना है बस। तो वो जुनून है, अभी इसलिए कभी मन करता है तो मैं करता हूँ मस्ती से डांस, तो यार, शर्म नहीं करता मैं। शर्म नहीं करते ना? अच्छा, ये डांसर से यहाँ मुट्ठी रोकने की जो मुहिम आपने शुरू करी है, और इसमें सामान में चिप लगाने की, यहाँ तक कैसे पहुंचा पहले? देखो इसकी कहानी तो वैसे बहुत लंबी है, लेकिन मैं अगर आपको बताऊं चिप लगाने की, तो चिप लगाने का मेरा एक ये जुमला है, जिसको जुमला बोलते हैं, मतलब चुटकुला है। तो मैंने सोचा, मैं एक दिन एक गांव में गया हुआ था अलीगढ़, किसी 13वीं होती है उसमें गया हुआ था, और जंगल में घूम रहा था मैं ऐसे ही, हमारे कुछ गेस्ट भी थे। तो ऐसी चिप की बात चल रही थी, मेरे मन में जो कंटेंट है ना, वो तुरंत बनता है और तुरंत मैं उसको अपलोड करता हूँ, विदाउट एनी थिंकिंग कि इसका रिजल्ट क्या होगा। मैं तो कभी सोचता ही नहीं, और ना सोचूंगा। बहुत रेयर होता है, इसलिए मैं अपनी फैमिली से कभी कभी एडवाइस ले लेता हूँ, बहुत रेयर होता है। भाई, इस तरफ कैसे आए आप? चिप की तरफ? नहीं नहीं नहीं, इस पूरे फील्ड में? हाँ, इस फील्ड में बताना चाहता हूँ। इससे पहले मेरा एक और बिजनेस था। हाँ। वो बिजनेस ड्यू टू लॉकडाउन कोविड के दौरान में बंद हुआ। मेरी वाइफ टिकटॉक चलाती थी, और मैं उस पर चिल्लाता था कि भाई आप पूरे दिन टिकटॉक क्यों चलाते हो, ये क्या है, क्या पूरे दिन ये स्वाइप अप करते रहते हो, क्या है। तो उसने मुझे समझाया, तुम्हें नहीं पता, हर बच्चा आजकल ये चला रहा है। और जिस टाइम पर टिकटॉक था, मैं उस टाइम पे यूट्यूब पे हाथ पैर मार रहा था। तो मेरी वाइफ ने मुझसे कहा कि तुम इस पर अकाउंट बनाओ, तो मैंने ठीक है। अच्छा, शुरू से ही जो मेरा नेचर रहा है ना, वो हेल्पिंग नेचर रहा है। और हेल्पिंग के साथ साथ मेरा ये नेचर रहा है कि मैं हमेशा ये बताऊं, मतलब मैं अपनी वाइफ को ये बोलता था कि मेरे पास में ऐसी ऐसा सोच है, ऐसा ऐसा विचार है जो दुनिया ने आज तक टच ही नहीं करा। मैं एक ही बात को 100 तरीके से बोल सकता हूँ, एक ही मुद्दे को 1000 तरीके से बोल सकता हूँ। अगर ये बाल है तो बाल पे मैं 1000 तरीके की वीडियो बना सकता हूँ। तो मैंने ये सोचा, तो मैंने टिकटॉक पे बनाना शुरू किया। तो हमने ये डिसाइड किया कि नाम क्या रखेंगे। तो मैंने कहा नाम ऐसा होना चाहिए जो बंदा बोले कि कोई उसका अपना है। तो हमने सोचा अरविंद, ये बहुत सारे नाम सोचे, अरविंद आपका साथी। हमने कहा इसमें ना अपनापन नहीं आ रहा, अपनापन आना चाहिए, मैं उस पर थोप रहा हूँ आपका साथी, अरविंद मेरा साथी। तो तब हमने डिसाइड करा अरविंद मेरा साथी। तो इसकी जर्नी ये है कि मेरी एक वीडियो थी जो 20 मिलियन टिकटॉक पे गई थी।
वीडियो बहुत सारी थी, मैं वहाँ पे बेसिकली मोटिवेशन इंस्पिरेशनल कंटेंट बनाता था। लेकिन सिर्फ 20 मिलियन वीडियोस ये थी हस्त मैथुन से रिलेटेड कि हस्त मैथुन एक हफ्ते में 10 दिन में कितनी बार करना चाहिए। कितनी बार करना चाहिए? उसमें मुझे उस टाइम पे प्रॉपर शायद नॉलेज नहीं थी, तो मैंने उस टाइम पे बोला कि रिलीज़ करने में और बर्बाद करने में फ़र्क होता है। अच्छा। जब आप रिलीज़ करते हो तो कहीं ना कहीं अपने माइंड को आप ठंडा महसूस करते हो या स्ट्रेस फ्री हो जाते हो, लेकिन जब आप बर्बाद करते हो तो सब कुछ बर्बाद कर देते हो। वो वीडियोस 20 मिलियन गई और उस एक वीडियो से मेरे तकरीबन 4-5 लाख फॉलोवर गेन हुए टिकटॉक पे। 6 महीने में मैंने वो अप्रॉक्स 1 मिलियन फॉलोवर बना लिए टिकटॉक पे। और ये आपको अनलकीली बात बता रहा हूँ कि बहुत बुरा मोमेंट था मेरे साथ में। हुआ क्या, जिस दिन मेरे 1 मिलियन होने वाले थे मैंने केक वेक की सब तैयारियां की हुई हैं। अब देखो, केक की सब तैयारियां की हुई हैं और मैं बैठा हूँ कि केक कटेगा आज। उस दिन ही न्यूज़ आती है कि चाइनीज़ ऐप सारे बंद हो जाएंगे। मतलब आसमान से सीधा धरती पे आ गया बिल्कुल। तो उसके बाद में फिर हमने बहुत टाइम में 6-7 महीने डिप्रेशन में रहा, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में था, क्या करना है क्या करना है, क्योंकि मैं मैरिड भी हूँ सर, मैरिड हूँ, बच्चे हैं। और जब कोई काम करता है ना बंदा तो उसकी रोजी रोटी जुड़ी होती है उससे। तो बच्चे को पढ़ाना भी है, लिखाना भी है, वाइफ भी है, मैं भी, मेरा छोटा भाई भी था, अभी खैर उसकी भी शादी हो गई और वो भी हमारे साथ ही था। तो हमने फिर ये देखा कि भाई क्या करना है। 6-7 महीने डिप्रेशन में रहा। उस टाइम पे आपने देखा होगा ये MX टकाटक आ रहे हैं, एक वो आया था, मौज आया था, चिंगारी आई थी, और भी आए थे। एक सबसे पहले वो आया था, उसका नाम मेरे ध्यान नहीं आ रहा है अभी, वो आया था। म्यूजिकली नहीं, म्यूजिकली तो टिकटॉक था, उसके बैन होने के बाद आया था। अच्छा। रोपोसो समथिंग, हाँ, रोपोसो आया था, सब रोपोसो पे चले गए। अब रोपोसो कहीं भी नहीं है। तो मेरा वही पुराना अकाउंट ही चल रहा था, क्योंकि टिकटॉक से इंस्टाग्राम लिंक होता था, तो उसके फॉलोअर्स मेरे वहाँ चले गए थे। मतलब तकरीबन 30-40 हज़ार फॉलोवर चले गए थे। अब मुझे ये समझ में नहीं आया कि मैं वीडियो बनाऊँ क्या और किस पे बनाऊँ। तो एक दिन मैं ऐसे ही रात को बैठा था और मैंने सोचा कि मैं अपनी वाइफ से डिस्कशन कर रहा हूँ कि यार मुझे है ना, जो मेरी चीज़ सबसे ज़्यादा चली है मैं उसी पे ही तमाम वीडियोस बनाऊंगा। और सबसे मेन चीज़ एक ये है कि मोटिवेशन करने वाले सर लाखों लोग हैं आज के टाइम पे। यूट्यूब भरा पड़ा है, इंस्टाग्राम भरा पड़ा है, फेसबुक भरा पड़ा है, हर बंदा मोटिवेशन कर रहा है। और मोटिवेशन क्या होता है, थोड़ा सा है। और सर सबसे मेन चीज़ होती है अपनी जेब में पैसा। आप मोटिवेशन तो दुनिया को दे रहे हो, आपके घर में रोटी नहीं है तो क्या मोटिवेशन अंदर से आएगा? नहीं आएगा। आपका पेट भरा होना चाहिए तब मोटिवेशन निकलेगा। तो ऐसे ही रात को मैं बैठा हुआ था, 12-1 बज रहे थे, मैंने वीडियो बना के डाली कि आपने अगर हस्तमैथुन कर करके इसकी में इरेक्शन नहीं आता है तो मैं आपको एक नुस्खा बता रहा हूँ। उस नुस्खे से आपका इरेक्शन आना सही हो जाएगा। वो नुस्खा था कि आप 100 ग्राम तेल लीजिए, 2 जायफल लीजिए, 4 लौंग लीजिए, उसको पका लीजिए, ठंडा हो जाए, ठंडा होने के बाद में करें। मसाज कैसे करें? मसाज का तरीका ये था, मसाज करते करते मुट्ठी मार ली। मसाज कैसे करेंगे नहीं बताओ मुझे सर। मैं तो कोई नहीं, आप मैं इस लाइन का एक्सपर्ट हूँ सर। नहीं, आप एक्सपर्ट हो पर इसे औजार बोल लो। चलो औजार बोल। हाँ, इस मसाज कैसे करें? ये औजार है, ये नाखून है, नाखून से ऊपर ऊपर ये औजार का वो है छेद नहीं तो जो उसका टोपा होता है, टोपा, औजार का टोपा। हाँ, ठीक है, वहां पे तेल नहीं लगाना, यहाँ तेल नहीं लगाना, औजार के टोपे पे। अच्छा, अभी औजार है, नीचे लगाना है, यहाँ लगाना है। अच्छा, तो उससे क्या होता है कि जो ये तो नहीं देखो सुनो, आप क्या सोच के लगा रहे हो, पहले तो ये सोच। कितनी देर करना पहले बताओ? 10 मिनट मान लो करना। 10 मिनट? हाँ। मुट्ठी मंत्री कह रहे हैं क्या? नहीं देखो, आप क्या सोच के लगा रहे हो। आप अगर दवाई सोच के लगाओगे तो वो दवाई का काम करेगी। अच्छा, अगर आप हस्तमैथुन सोच के करोगे तो 10 मिनट छोड़ो, 2 मिनट भी नहीं टिक पाओगे। ठीक है। ना रहेगा तेल, ना रहेगी मुट्ठी, और ना रहेगा उसमें कुछ सौदा, ना रहेगा सामान में जान, सब ठीक है। खत्म। ठीक है, तो फिर उसमें 10 मिनट आपको अपना औजार का ऐसे मालिश करनी है। हाँ, ये उनके लिए था जो लोग ज़्यादा मास्टरबेशन किया है, जिन लोगों ने अच्छा, हस्तमैथुन किया है। अच्छा। अब मानते तो है नहीं, आपको पता है वो एक कहावत नहीं है, आपने सुनी नहीं कहावत वो, कि अमेरिका के बच्चे जो हैं
दिमाग में, अमेरिका के आदमी हाँ, काम को दिमाग में रखते हैं, इसको इस पे रखते हैं, हाँ काम को रखते हैं इस पे। ना, हम नहीं कर रहे, हमें नहीं पता। और आपको मालूम नहीं है, जो पॉर्न इंडस्ट्री है सबसे ज़्यादा देखने वाला हिंदुस्तान है। बेरोजगारी है सर, ठंडे बहुत भरे पड़े हैं लोग और आराम से बैठे, माँ बाप पैसे दे रहे हैं, वो अपना मौज मस्ती कर रहे हैं। 25 साल का लड़का नौकरी ढूंढ रहा है, 25 साल में तो पढ़ाई पूरी कर रहा है, 28 साल में नौकरी देख रहा है वो, है नहीं है? यहाँ पर 18 साल में उसे कर लेना चाहिए। मैं 12 साल की उम्र से कमाना शुरू कर दिया था मैंने सर। 12 साल की उम्र से, भले ही मैं 1000-1200 रुपये कमा रहा हूँगा महीने के, लेकिन मैं कमा रहा था। तो ये सब चीज़ें। और बात रही चिप वाली, जो आप चिप वाली बात, पहले वो मसाज, फिर मसाज हो गई, फिर उसके बाद आगे आपने बताया उन्हें, फिर उसके बाद हमने उन्हें बताया, तो उसके बाद में लोगों ने किया। अच्छा, और वो वीडियो तकरीबन 5-6 लाख लोगों तक गई, 5-6 लाख व्यूज़ उसमें आए। फिर मैं कंसिस्टेंट होता गया उसी पे, संभोग, टाइमिंग और मास्टरबेशन, ठीक है, पावर, जोश, स्टेमिना, इन सब पे कंटिन्यूस वीडियोस आती रही, कंटिन्यूस आती रही। और इन द मीन वाइल फिर हमने अपने प्रोडक्ट्स भी लॉन्च करे, जो कि बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स होते हैं, हमारे मैन पावर के प्रोडक्ट्स होते हैं मैन यूज़ के लिए, तो मैन उसे यूज़ कर। अच्छा, मुझे प्रोडक्ट से एक बात बताओ, जो वाइग्रा होती है, हाँ, जब वाइग्रा खाते हैं, जैसे 50 mg हो गई, 100 mg हो गई, तो खा के सर में बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है, सर दर्द होने लगता देखो है, सुनो, वो क्या है, वो इंग्लिश मेडिसिन है। तो उससे नहीं, उसका ऐसा कोई तोड़ भी है? उसका तोड़ बहुत अच्छा देसी, हमारे पास देसी, हमारे पास, मैं वही बता रहा हूँ, मैं देसी नुस्खा बता दूंगा ना आपको। अच्छा, मैं आप कह रहे हो उसको रिप्लेस कर दो, रिप्लेस कर दो बट उसका कोई तोड़ नहीं है कि अगर उसे ना, उसे खा लो और उसके बाद आपको एक बार बताओ, सुनो, आपको किसी दवाई की आदत पड़ गई, क्या फ़ायदा? उस दवाई के बगैर आपका हो ही नहीं रहा, क्या फ़ायदा? ठीक है, नहीं वो तो एडिक्शन हो गया। मैं ये कह रहा हूँ, जैसे लौंडे खा लेते हैं, हाँ, अब खाने के बाद गर्मी हो गई सर में और पागल हो गए और कुछ मिला नहीं, तो फिर क्या क्या मतलब कैसे उसको सही कैसे कर रहे हैं? मतलब उस इफेक्ट को सही नहीं हो सकता वो? हम जो चीज़ दे रहे हैं वो नहीं दे रहे हैं। अच्छा ठीक, वाइग्रा से हमारा कंपैरिजन नहीं है। अच्छा ठीक है, वाइग्रा कुछ और चीज़ दे रहे हैं, हम दे रहे हैं पुरुष को ताकत। आप हम दे रहे हैं पुरुष को वो ताकत जो उसने खोई है। देखो, बहुत सारे संत हैं, महंत हैं, जो इस सब्जेक्ट पे बोलते हैं, जिनको मैं भी फॉलो करता हूँ। वो बोलते हैं कि 25 साल तक अगर बच्चा कोई अपने वीर्य को रोके, वीर्य को रोक के अपनी दृष्टि सही रखे, दिमाग बुद्धि को सही रखे, तो उसकी तेज का सामना हिंदुस्तानी ने दुनिया के कोई भी, जैसे गुरुकुल शिक्षा होती थी, गुरुकुल कोई में भी इसी में उसका पहले भेज सामना कर नहीं सकता। उसकी बुद्धि का, उसके शरीर का, उसकी तीव्र का, वीर्य दिमाग का एक टाइप से फ्यूल है, पूरी बॉडी का फ्यूल है सर। हाँ। और मतलब लोग, चलिए वो तो लथार्जिक नहीं फील करते ऐसे, जैसे आप बता रहे थे आर्मी में, मैं बताया था आपने, है ना? मुझे बताया, उसने बोला कि सर मैं आपकी वीडियो देख के सॉरी, मैंने, और उसने पहले मुझे गालियां दी, अच्छा, अभी नहीं, 1 महीने पहले, 1 महीने पहले उसने मुझे गाली दी, क्या बकवास है, ये है, फलाना है, ठिकाना है। मैंने, सर करके देख लो, आपसे रत्ती भर नहीं ले रहा हूँ, 1 रुपया पैसा भी, करके देख लो, जहाँ इतने लोगों को सुन रहे 1 महीने मेरी सुन लो। कह रहा सर मजा आ गया सच में, जो 2 मंजिल चढ़ने में जिसका सांस फूल रहा था, आज वो 8 मंजिल चढ़ रहा है, जीना। अच्छा, इसका कोई ऐसे आप खाने की डोज देते हो, सिर्फ लगाने की भी डोज हम देते खाने का पूरा कोर्स देते हैं? हैं। अच्छा, जो खाने का हमारा हमारा बेसिकली हम नहीं देते हैं, मैं आपको हाँ, बताता हूँ। हमारी पूरी टीम है, हमारा एक हॉस्पिटल से टाइप है, आयुर्वेदिक डॉक्टर्स हैं, वो डॉक्टर्स कंसल्ट करते हैं, उन्हें समझाते हैं, और हमारी जो टीम है उनसे बात करती है, समझाती है, उनके ऑर्डर बुक करती है। मेरा काम सिर्फ और सिर्फ इन्फ्लुएंस करना है। कितने सीरियस कॉल आते हैं आपके पास दिन में? मेरे पास में सीरियस जो मैं वही बता रहा हूँ आपको, देखो सीरियस कॉल नहीं आएंगे तो बिजनेस नहीं चलेगा, ये बात आप समझ रहे हो, ठीक है? और मेरा भगवान के आशीर्वाद से बहुत अच्छा बिजनेस है, मेरी 2 रोटी बहुत बढ़िया चल रही है। तो हमारे पास में 1000-1500 कॉल पर डे आती हैं, सीरियस वाली, और उसमें नहीं टोटल। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं मान रहा हूँ कि 50% सीरियस होती हैं। ठीक है। और कितने लोग प्रोडक्ट से ले लेते हैं? प्रोडक्ट्स तकरीबन ले लेते हैं 50 to 100। और पॉजिटिव आउटकम कितना का आ जाता है एक महीने में? कितने लोगों का आ गया अभी तक? रिजल्ट्स, हाँ, रिजल्ट तो सर 99% है हमारे। अच्छा, 99% हम लोगों के रिजल्ट्स हैं कि बंदा पहले ही दिन में 20 से 25% उसको आराम मिलना शुरू हो जाता है। अच्छा, मतलब वो
वो पहले से ज़्यादा पॉजिटिव फील वो करता है। नहीं करता। हम उसको बताते हैं, उसको प्रिकॉशंस देते हैं कि भैया आप जैसे सपोजली, ब्रह्मचारी का पालन करो, हाँ हस्तमैथुन मत करो, लड़कियों को मत देखो, वीडियो क्या देखनी है क्या नहीं देखनी है डिसाइड कर लो, है ना, और अडल्ट फिल्में मत देखो, और हस्तमैथुन मत करो, और कोई नशा मत करो। नशे पत्ती से भी हम दूर रख देते हैं उसको कि भैया ये ड्रग्स, सुल्फा, चरस, गांजा या बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, अल्कोहल, नो, एब्सोल्युटली नो। हम उसको मना कर देते हैं कि भैया मत करो, और थोड़ा सा उसको समझाते हैं तो वो मान भी जाता है। जब वो पैसे भी खर्च करता है, समझता है, तो मान भी जाता है, और उसके बाद में उसको फ़ायदा भी होता है। वो देखता है कि नहीं सर मुझे फ़ायदा हो रहा है, लिटरली बहुत अच्छा। सर आप मुझे एक बात बताओ उत्कर्ष भाई, कि अभी मेरे पास में एक केस आया था, उसने अपनी शादी में 50 लाख रुपए खर्च करे। 50 लाख रुपए लड़की वाले ने खर्च करे। कितना खर्चा हुआ? 1 करोड़। 1 करोड़ की शादी 1 महीने भी नहीं टिक पाई, चली गई लड़की छोड़ के। मैं ये नहीं कह रहा कि शादी सिर्फ सेक्स के लिए होती है, नहीं, ऐसा नहीं है, एक इम्पोर्टेंट पार्ट, लेकिन इम्पोर्टेंट पार्ट है। जिसके बच्चे नहीं हो रहे हैं ना शादी के बाद में, नानी, दादी, बुआ, क्या बात है, हो नहीं रे, क्या चक्कर है, बच्चे नहीं हो रहे, क्या बात है। और आदमी के लिए तो मरने जैसी नौबत हो जाती है, मरने वाली नौबत हो जाती है आदमी के लिए कि वो क्या करे यार। मतलब हमारी सोसाइटी ऐसी है कि उसको ऐसी नज़र से देखने लगती है, जबकि ये प्रॉब्लम टैकल की जा सकती है। शर्म के मारे भी नहीं बोलते ना, शर्म होती है, बिल्कुल, उसके घर वाले ही नहीं जीने देते उसे। तो हम इसलिए कहते हैं कि भैया ऐसी नौबत मत लाओ कि आगे जाके आपको परेशानी हो। अच्छा आप एक बात बताओ, ये जो लिंग लंबा करने का बताते हैं लोग कि इतना लंबा हो जाएगा, इतना, ये सच है? देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, लिंग लंबा और मोटा नहीं किया जा सकता। अब किया कैसे जा सकता है ये भी सुन लो, दोनों ही बातें बता रहा हूँ मैं आपको। नहीं किया जा सकता, सुन ले ध्यान से, हाँ, नहीं किया जा सकता, और किया भी कैसे जा सकता है। क्योंकि हम लोग तो अपनी उसमें वीडियो में बोलते हैं, क्योंकि हमारी वीडियो से भी आपने रेफरेंस लिया होगा कि हो सकता है। देखो सुनो, लिंग में कोई हड्डी तो है नहीं, नस है, नस है, मांसपेशियां हैं। और मांसपेशियां, मान लो ये मेरा हाथ है, मैं डंबल मारूंगा तो इसका साइज बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? हाँ, मैं डंबल मारूंगा, साइज बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा ना। मैं डंबल मारूंगा, ये वाला डंबल नहीं सर, अच्छा कौन सा डंबल? ये डंबल नहीं चलेगा, ये डंबल से तो बेकार हो जाएगा। बेकार हो जाएगा, यही भोसड़ी वालों बताते हैं, ये अरविंद मेरा साथी यही बताते हैं, तुम्हें डंबल ऐसे मारने हैं। कैसे? नहीं, ऐसे मारते हैं साले डंबल, बैठ। ये डंबल कैसे 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 डंबल मारना है फिर? ये स्टाइल होता है, वो ये जो करते हैं ना, दब 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 दब, ये नहीं करना है। क्या करना है फिर? अब मतलब इसको तो कुछ नहीं करना है इसके साथ, आप इसको नहीं करना है। देखो सुनो, मसाज, आप मेरी बात सुनो, मान लो आप 6 फीट के बंदे हो, ठीक है, आप झुक के चलोगे कैसे नजर आओगे? छोटे। हाँ, तन के चलोगे, चौड़े होके चलोगे तो लंबे तगड़े लगेगा। लंबे तगड़े मोटे। तो सारा गेम इरेक्शन का है। इरेक्शन का है, कैसे होगा इरेक्शन? इरेक्शन तब होगा जब अपने ऊपर कंट्रोल होगा। कितने दिन नहीं करना होता महीने में? कितने दिन का मत करो, बिल्कुल बिल्कुल मत करो। और क्या जरूरत है? जो लोग कहते हैं सड़ जाता है अंदर, पड़ा पड़ा निकलना जरूरी है, ऐसा होनी नहीं। नाइट फॉल जिन होता है। आप सुनो, नाइट फॉल क्यों होता है? हाँ, नाइट फॉल इसलिए होता है, ब्रह्मचारी होना, यानी कि वीर्य पचाना भी शरीर में बहुत ताकत चाहिए वीर्य को पचाने के लिए। हाँ, जैसे देसी पचाने को ताकत चाहिए शरीर में। मेरी वीडियो में आपने देखा होगा, मैं बोलता हूँ कि 250 ग्राम घी पी लेगा तो ये 10 लग जाएंगे। 10 लग जाएंगे, छेरे निकलेंगे, लैट्रिन पड़ी होगी साथ में। हाँ, ठीक है, नाइट फॉल कर देगा। एक लड़के का फोन आया मेरे पास में, कह रहा सर मैंने 1 गिलास हरियाणा का दूध पी लिया। हाँ, वो दिल्ली का पीता था। अब दिल्ली का हरियाणा में तो दूध में फर्क है ना। प्लास्टिक के बच्चे हैं तो। हाँ, अब उन्हें पी लिया, रात को नाइटफॉल मार दिया। फिर नाइटफॉल तो मारेगा एक दूध से। अच्छा, जो बंदा 1 गिलास दूध नहीं पी पा रहा है, झेल पा रहा है, वो वीर्य झेल लेगा, जिससे पूरा शरीर चल रहा है। यानी कि शरीर को इस तरीके का बनाना पड़ेगा। शरीर को व्यायाम, हाँ, कसरत, और शरीर को किसी ना किसी ध्यान में लगाना पड़ेगा। अच्छा, और स्वप्न दोष क्या होता है? स्वप्न दोष भी यही होता है। स्वप्न दोष, नाइटफॉल। नाइट नहीं, स्वप्न दोष में स्वप्न है ना कि पहले सपने आए ऐसे। स्वप्न दोष, नाइटफॉल एक ही होता है। अच्छा, उसमें कोई सपने नहीं आते गलत? नहीं, नाइटफॉल सपन में ही होता है ज़्यादातर। बेसिकली आपकी कोई फैंटेसी है। हराम का दिमाग ले रहे हैं ये सारे, अरे अपने आप को यूं बतावे कि हम हराम का दिमाग ले रहे हैं। ये कहाँ से कर लेंगे जब इनको स्वप्न दोष हो रहा है? मेरी बात तो सुन। समझाओ।
इंस्टाग्राम पर कच्ची बनियान वाली लौंडी आएगी कोई, ये तुरंत रुकेंगे उस पर, 100% और रुकेंगे। उसे ही ना नहीं रुकना, उस पर रुकना नहीं है, रुकना कहाँ है, रुकना है अच्छी चीजों। रुकना है अरविंद मेरा साथी के साथ। अरविंद मेरे साथ है इसका, भाई वही कर सकता है भला इनका। वहां रुको, मैं कब कह रहा हूँ वहां रुको, ठीक है। हाँ। अब कच्ची बनियान वाली लौंडियां आ रही हैं, उनके साले 10-10 मिलियन फॉलोवर है, क्यों है? उन्हें कौन फॉलो कर रहा है 10 मिलियन को, मुझे ये बताओ। यही कर रहे हैं स्वप्न दोष वाले लौंडे। फिर ये कह रहे हैं हमसे कुछ हो नहीं रहा, फिर इनकी गर्लफ्रेंड भी भाग रही है, फिर इनकी घरवाली भी भाग रही है, हाँ, और समाज में इनकी और समाज में इनकी है नहीं, कुछ जीवन में कर नहीं सकते, हाँ हाँ ठीक है। हाँ पापा ने कह दिया ये काम कर ले कर, फिर वो डिप्रेशन में चले गए, डिप्रेशन में चले गए, सिगरेट पीने लगे, फिर शराब पीने लगे, फिर ये धंसते चले गए, इतने धंस गए कि 30 साल में तो खत्म है। मेरे पास तो कॉल आती है सर, पूरा डाटा है मेरे पास, अच्छा मेरे पास पूरा डाटा है। जो चिप है ना, वो चिप ऐसी थोड़ी है, हाँ चिप ऐसी थोड़ी है। जैसे ही ये हाथ ऐसे गया ना तुम्हारे इसका, तुरंत वो हॉर्न बजने लगता। मेरे तो नोटिफिकेशन इतने आते हैं। एक दिन मैंने वीडियो बनाई, मैंने कहा सुबह उठती, मैंने बे साले 5 बजे उठा दिया मुझे सुबह, और रात भर तूने सुन ही नहीं दिया, रात भर मेरा फोन घूं 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 घूं। क्या कर रहे थे रात भर तुम, क्या कर रहे थे? वो कहने लगे भैया सॉरी अब नहीं करे। नहीं, तुमने तो मेरी नींद खराब कर दी, तुम साले खुद भी नहीं सो रहे, मुझे भी नहीं सोने दे रहे, इधर नोटिफिकेशन पे नोटिफिकेशन आए जा रहे हैं। क्या करें बताओ उनका। अब कह रहे चिप निकाल दो मेरी, अब चिप कहां से निकलेगी ये बताओ? वो तो तुम्हारे साथ जाएगी, वो चिप तो भैया तुम्हारे साथ जाएगी, वो निकलेगी नहीं। अभी भी आपको इंस्टाग्राम अपना खोल के दिखाऊंगा, मेरे पास तमाम ये है भैया, चिप निकाल दो। अभी कल मैंने एक वीडियो बनाई, मैंने कहा क्या कर रहा था भाई लिंक के साथ, तेरे घर आ रहा हूँ, मैं ही करूँगा तेरे पापा से बात। पापा हैं घर पे? पापा नहीं है सर, पापा को भेज दिया पापा को। मैंने पापा बेल्ट तैयार है पापा की, और तेल पिला रखा है पूरा बेल्ट को। मैं तो साले वीडियो बनाऊंगा तेरी इंस्टाग्राम पे, और पापा तेरी बेल्ट बजाएंगे। राइट। तो मेरा कहने का मकसद है यार, तुम पैसे लगाओगे, तुम खराब होगे जिंदगी में, क्या फायदा होगा? खत्म हो जाओगे, खत्म हो जाओगे भाई, खत्म हो जाओगे बिल्कुल। जीवन में कुछ कर नहीं सकते, जीवन में कुछ कर नहीं सकते, सही बता रहा हूँ। देखो सुनो, कोई भी विचार, कोई भी काम, कोई भी फोकस, कोई भी बिजनेस, जो भी आपको लाइफ में गोल अचीव करना है, वो दिमाग से होगा। दिमाग से क्या आएगी? विल पावर। विल पावर तो तुमने सारी यहाँ निकाल दी। राइट। जब तुमने विल पावर सारी यहाँ निकाल दी, तो शरीर में बचा क्या? ना विल बची ना पावर। अच्छा, जब ऐसा मतलब जो लड़के कोशिश भी करना चाहते हैं, अब अगर उनके सामने ऐसी कोई चीज आ रही है कि वो उससे अपना ध्यान भटकाएं, कि नहीं करना चाहते, तो उनके लिए कैसे, मतलब वो क्या तरीका है कि वो उसे नहीं होता ना विल पावर स्ट्रॉन्ग, कैसे करें विल पावर स्ट्रॉन्ग? ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा क्या देखना है क्या नहीं देखना है। देखो मैंने आपको बता दिया, मोबाइल से आप किसी को मर्डर भी कर सकते हो, मोबाइल से किसी की जान बचा भी सकते हो, ठीक है। मोबाइल पे गंदी वीडियो भी है, मोबाइल पे अच्छी वीडियो भी है, आप डिसाइड कर लो। धरती पे है शैतान भी है, सर धरती पे है भगवान भी है, किसे चूज़ करना आप अपने आप देख लो भाई, दोनों अवेलेबल हैं, लेकिन चूज़ आपको करना पड़ेगा। थेरेपी भी करवाते हो? नहीं, थेरेपी कुछ नहीं है, लेकिन चक्कर क्या है पता है? 12 साल का लौंडा क्या होता है, वो साला हिला रहा है, ज़बरदस्ती हिला रहा है, बस लगा पड़ा है। निकलेगा उसका? निकले ना निकले वो तो वो जाने, जबरदस्ती निकाल रहा है। एक बताओ सुनो, नहीं बन रहा है 12 साल के लड़के के शरीर में भी? बन जाएगा, बन रहा है, बन रहा है, रेडी है, पर वो मतलब कि एक पौधा है, उसकी जड़ ही खत्म कर रहा है, पौधे की जड़ काट रहा है, वो पौधे की जड़ काट रहा है। पौधा कहाँ से होगा और कहाँ से उसको फल मिलेगा? पौधा तो ऐसा चलना चाहिए आजीवन, हवा दे, ऑक्सीजन बहलाए, फेंके, खुद भी सह रहे, लोगों को भी ठीक रखे। और जो 12 साल का लड़का मुठ मार रहा है,
जब उसकी 25 साल में शादी होगी तो उसका बच्चा कैसा होगा? आज मुझे ये बताओ, IVF सेंटर भरे पड़े हैं, जो बच्चे हो रहे हैं वो उसमें क्या नाम है, उसमें जा रहे हैं, और वो जो क्या बोलते हैं उसको, अरे वो बॉक्स में रख देते हैं, एग बना देते नहीं हैं। नहीं एग नहीं, जो बच्चा होता है नर्सरी में जिसको रखते हैं, नर्सरी में रखते हैं उसको, है ना, कि भाई अभी इसको ऑक्सीजन की कमी है, ये दिमाग फंस गया, ये फंस गया, वो फंस गया। वेंटिलेटर, नहीं वेंटिलेटर नहीं, कुछ और बोलते हैं, जो हॉस्पिटल के उसमें रखते हैं, क्या बोलते हैं उसको, जो बच्चा होता है मशीन में रखते हैं, जिसको मशीन में नहीं रखते, समझ मशीन, गया मैं, हॉस्पिटल की जो हाँ clinic होती है नर्सरी, उसमें उसको नर्सरी जो बोलते हैं। नर्स होती है वहाँ पे बहुत सारे बच्चे रखे रहते हैं। हाँ। हाँ समझ गया। पहले नहीं होते थे क्या बच्चे? पहले तो मेट्रो इसमें ही हो जाते थे, ट्रेन के अंदर ही बच्चे, बस में हो जाते थे, खेत में हो रहे हैं। अब जो उठते बच्चे ऑपरेशन हो रहे हैं, ऑपरेशन होने के बाद में 50,000 रुपये 60,000 रुपये वहाँ लग गए, और जो है फिर उसके बाद में वो वहाँ चला गया, मशीन में चला गया, और उस बच्चे का विकास क्या होगा? क्योंकि स्पर्म वीक होता है, इसलिए स्पर्म वीक होता है, बिल्कुल सर, स्पर्म वीक होता है, बिल्कुल हो सकता है, और हो रहा है लोगों का, इसलिए ज्यादा इस हो रहा है। स्पर्म भी वीक हो रहा है, यानी कि बीज भी वीक हो रहा है, और प्लस जो हमारा खाना पीना है वो तो आप भगवान ही मालिक है उसका, तो उसका क्या खाएं फिर ये लोग, क्या खाएं? मतलब जितना देखो सुनो, खाने ना खाने में कोई ऑप्शन तो मेरे हिसाब से है नहीं, लेकिन जितना सिंपल हो सकता है उतना सिंपल खाओ। घर की दाल रोटी सब्जी, ठीक है, दूध चाय, ये सब चीज़ें पी लो, जितना कम से कम अपने मन को तो शांति होगी कि अच्छा खा रहे हो, चाहे वो बेकार आ रहा हो। लेकिन आपको दिख रहा है कि साला नूडल्स बन रहा है, 10 दिन तो फैक्ट्री में सड़ा है ये, और तू उसे ही खा रहा है, दिख रहा है ना, वो तो साफ बेकार है, पर तू जीभ के टेस्ट के लिए खा रहा है, फिर तेरा स्पर्म काउंट नहीं बन रहा, तेरा वीर्य बेकार हो रहा कौन फिर सा तो। टेस्ट होता है स्पर्म काउंट का? स्पर्म काउंट का टेस्ट ये मेरे डॉक्टर को पता है, कोई नहीं, तो स्पर्म काउंट का जो भी टेस्ट होता है मुझे आप हम नहीं कराते, हम नहीं, नहीं। हमारे डॉक्टर से वो लिखते हैं। मतलब आप जो आप जब डॉक्टर्स होंगे वो तो बताते होंगे ना, हाँ वो डॉक्टर्स हमारे दवाई लिखते देने हैं, से पहले तो करवाते हाँ हैं। हमारे डॉक्टर्स हैं जो लिखते हैं। कौन सी एज तक सही हो जाता है ये? ऐसा कोई कहा नहीं जा सकता मेरे हिसाब से, सही होने तक, सही कब हो हाँ सकता है? मतलब जैसे अब 25 पे किसी ने शुरू करा आपका कोर्स, तो कितना टाइम लेगा अगर वो डिसिप्लिन के साथ करे? नहीं हमारा देखो, जो मेन उसकी जो पावर है, पावर तो हमारा कोर्स महीने 2 महीने 3 महीने करता है, वो ठीक हो जाता है। ठीक है। महीने 2 महीने 3 महीने करेगा, ओके हो जाएगा, ठीक है। 6-7 महीने कर लेगा, उसके स्पर्म काउंट भी बढ़ जाएंगे, क्योंकि जो हम प्रोडक्ट्स में इंग्रेडिएंट्स यूज़ कर रहे हैं वो एक नंबर के प्रोडक्ट्स हैं, नेचुरल से वो नेचुरल से 100%। यहाँ तक कि हमारा जो प्रोडक्ट्स है इंडिया में सबसे ज़्यादा महंगा है। महंगा क्यों है? हम सस्ता नहीं बेचते सर। मैं आईफोन देने की कोशिश करता हूँ, चाइनीज़ फ़ोन मुझे नहीं बेचना है ना, कम से कम पैसे लूँगा तो वैल्यू उसको दूंगा। कोई गारंटी भी है? गारंटी देखो मेडिकल लाइन में कोई नहीं होती है, अच्छा ठीक है ना, लेकिन फ़ायदे बहुत अच्छे होते हैं। है। फ़ायदे इतने अच्छे होते हैं कि लोग खुद कहते हैं कि हाँ भाई बहुत ज़बरदस्त है, अच्छा है। किसी वाइफ या किसी लड़की का फोन आता है कि मेरे हाँ husband बिल्कुल का- आते हैं। अच्छा क्या कहते हैं? अभी आए थे हस्बैंड वाइफ हमारे ऑफिस पे, बात करके गए हो। अब उसमें हस्बैंड सर मारा था कि अब उस हस्बैंड को बेसिकली क्या था, शादी उसकी हो गई, तय हुआ नहीं, मतलब कुछ प्रॉब्लम्स होगी उसको, और प्रॉब्लम होने के बाद में पता चला कि वो डिप्रेशन में था। अब डिप्रेशन में वो नशे का आदी हो गया, थोड़े बहुत करने लगा होगा चुपचाप नशे, तो उसकी वाइफ खुद उसको ज़बरदस्ती लेके आई हमारे। हाँ डॉक्टर्स ने उनको देखा कि भैया ऐसे ऐसे है, तो बोला कि हाँ इनको मन नहीं करता है बिल्कुल भी इनका। अच्छा मन ना करना भी? मन ही नहीं करता है उनका। अच्छा एक तो हो गया एक्सेसिव करना, और एक होता है मन भी नहीं करना। मन इसलिए नहीं उनका कर रहा क्योंकि उनकी बॉडी अलाउ नहीं कर रही है। मन कहाँ से होगा? आपका भागने का मन तब करेगा जब बॉडी में एनर्जी होगी। बुखार में उठने के बाद में भागने का मन नहीं करेगा, है ना, तो ये बुखार में उठोगे तो मन नहीं करेगा, इसमें एनर्जी रहेगी तभी आप भाग सकते हो। तो उसको वीकनेस थी बहुत ज़्यादा, और उसने खाया, अभी चल रहा है उसका ट्रीटमेंट हमारे पास से, मेरिट से ही है वो भी। तो क्योंकि हम तो इंडिया से बाहर भी सर्विसेज दे रहे हैं, अभी इंडिया से बाहर भी हम लोग दे रहे हैं, काफ़ी कंट्री में माल अभी भेज रहे हैं हम लोग को। कतर में भेज रहे हैं, कुवैत में भेज रहे हैं, ओमान में भेजा है, सऊदी में कंटिन्यू जाता रहता है, और कुछ अमेरिका में भेजा। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या है, जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम लड़कों में देखने को मिलती है? सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम लो एनर्जी, लो एनर्जी, स्टेमिना की कमी, सेक्स में स्टेमिना की कमी। हाँ अच्छा मतलब ज़्यादा देर सेक्स नहीं कर पाते। हाँ, सेक्स या फिर इरेक्शन की कमी। अच्छा हाँ ये और बताओ, आप जो सेक्स टाइमिंग के बारे में बात करते हैं, लोग कहते हैं मैंने 1 घंटा मार दी पहली ट्रिप, दूसरी मैंने मार दी 2 घंटे, इसका क्या ये? ऐसा कुछ नहीं होता, देखो सुनो, 5 मिनट भी काफ़ी है
और 15 मिनट भी काफ़ी है। अब मैं बता रहा हूँ कैसे। आप लगे पड़े हो, वाइफ को कुछ हो ही नहीं रहा है, मज़ा ही नहीं आ रहा। उसको फील नहीं हो रहा है, तो कोई फ़ायदा नहीं है। अब ये वन साइडेड है। आप 5 मिनट करो, लेकिन दोनों साइडेड करो, दोनों तरफ होना चाहिए। मतलब वाइफ भी आपको सपोर्ट करे और आप भी उसको सपोर्ट करो, तो 5 मिनट काफ़ी है। आप तो 1 घंटे कर लो, आप अपना एंगल आप देख रहे हो ना, अपना उल्लू सीधा कर रहे हो बस आप, कि मेरा काम हो गया, तू चाहे भाड़ में जाए। ये तो हवस हो गई ना, हवस की कोई लिमिट नहीं है, हवस की कोई लिमिट नहीं होती है। तो आप 1 मिनट करो, 2 मिनट करो, 3 मिनट करो, ठीक है, अच्छा है, बढ़िया है। लेकिन लोगों के अंदर है पागलपन, हम 3 बार करेंगे, 4 बार करेंगे, अरे अपने पार्टनर से तो पूछ लो उसको क्या चाहिए। वो 4 बार करी तो 4 बार कर, कम हम कब मना कर रहे हैं, लेकिन अपने पार्टनर से तो पूछ लो उसको क्या चाहिए। उसको तो हो रहा दर्द और तुम्हें आ रहे हैं मज़े, तो दूसरे को दर्द देकर आप मज़े कैसे ले सकते हो, बताइए। तो ये सब चीज़ें आपको दर्द दे के मज़े नहीं ले सकते, आपको संतुष्टि देनी है। कल को उसको कोई प्रॉब्लम होगी, कौन लेके भागेगा? हस्बैंड ही लेके भागेगा तो कौन लेके भागेगा? हस्बैंड ही तो लेके भागेगा ना। अच्छा, तो जो ये एक मिसकंसेप्शन भी है कि लंबा ही होना चाहिए तभी। ऐसा कुछ नहीं। अब देखो यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। मान लो किसी का कोई बोल रहा है कि मैं तेरे से 10,000 रुपये लूँगा और तेरा 8 इंच का कर दूंगा। अब ये 8 इंच का है, ये 8 इंच का, देखो ये लटक रहा है, ये जान ही नहीं है इसमें, लटक गया। हाँ हैं? ये 4 इंच का है। हाँ, हाँ, आया समझ में? समझ में आ रहा तो है। ये मेरा कहने का मकसद ये है कि भले ही वो छोटा है, काम कर लेगा, इरेक्शन है कि नहीं है। अगर झुकी है आपकी लाठी हाँ तो उठा देंगे डॉक्टर राठी। ठीक है, हाँ, ऐसे से ऐसा कर देंगे अरविंद भैया हमारे हैं। ठीक है, अच्छा फिर तो ये आप कह रहे हो कि 8 का ऐसे से बेहतर है 4 का ऐसा। हाँ, हाँ, और सेटिस्फेक्शन यही देगा, ये नहीं देगा। देगा ये। अब सुनो, वो क्या उससे इससे क्या करेगा वो? हाँ, हिलाने के भी काम नहीं आने का, ऐसे झूलता रहेगा ये झुनझुने की तो तरह। ये जो जब ये रात में जाते हैं 2 बजे 3 बजे और वहाँ ऐड आता है 4 इंच से 8 इंच मस्से से बनाए इसे, हाँ, जब ये जाते हैं तो वो सब बिजनेस है, वो सब तो प्योर, ऐसा नहीं होता है, होता वो है सब प्योर बिजनेस है। मतलब आप मतलब वो इंजेक्शन से होते हैं, वो नहीं होता है? कुछ नहीं है, वो बेकार। खराब हो जाएगा आपका। खराब भी तो तब होगा, कुछ होगा उसके अंदर, कुछ होता ही नहीं है। आपका प्रोडक्ट अगर दमदार लाना पड़ेगा, आप नेशनल टेलीविज़न पे चलाइए, कौन मना कर रहा है? पैसे हैं आपके पास, नेशनल टेलीविज़न पे आप ऐड चलाइए, बिकेगा। शिलाजीत खाने से कुछ होता है? शिलाजीत खाने से वही ताकत आती है body आती में। है। हाँ, ताकत आती पर शिलाजीत जो है नकली बेचते हैं ये है। नकली असली का कुछ ऐसा नहीं है, हमारी भी आती है, हमारी भी बाहर से आती है, जो हमारा थर्ड पार्टी प्रोडक्शन हाउस है जो प्रोडक्ट को बनाता है। बेसिकली अच्छा पावर है उसके अंदर, लिक्विड में भी देते हैं, और जो चटनी आती है। चटनी आती है, उसको नाम भूल गया क्या बोलते हैं, उसमें भी देते हैं। तो शिलाजीत खाना अच्छा है। और शिलाजीत ज़रूरी नहीं है कि एक शिलाजीत का गलत इन्फॉर्मेशन क्या है कि ये पुरुषों के लिए, ऐसा नहीं है। शिलाजीत औरत भी खा सकती हैं, कम मात्रा में। बच्चों को भी, मेरे बच्चे खाते हैं, मेरा 10 साल का बेटा है, मैं सर्दियों में इतनी से चटा देता हूँ उसे। आप उस चीज़ को गलत ही क्यों ले रहे हो? दौड़ मारेगा वो। अपनी एनर्जी कहीं और निकाले। हाँ, आप भागो दौड़ो, एनर्जी दब जाएगी तुरंत। अब हमारे पास बहुत सारे बंदे ये फ़ोन करके पूछते हैं कि भैया कंट्रोल कैसे करें, कंट्रोल कैसे करें, नहीं हो रहा है भैया, नहीं हो रहा है भैया, 20 दिन किया फिर टूट गया, 15 दिन किया फिर टूट गया, चल रहा था कंटिन्यू फिर टूट गया। तो फिर हम उनको कहीं ना कहीं जोड़ते हैं। मान लो जैसे हिंदू है या मुस्लिम है, तो हम उनको जोड़ते हैं कि हिंदू है तो भाई तू हनुमान चालीसा पढ़, चाहे कोई भी टाइम हो, जब भी मन करे पढ़ ले, तुरंत पढ़, बैठा हो जा पढ़ ले, तेरा मन डाइवर्ट हो जाएगा। मुस्लिम है, हम उसको बोलते हैं कि जिसको भी आप मानते हो, मुझे नहीं पता क्या भाषा बोलते होंगे वो लोग, कौन सी यूज़ करते हैं, कि आप जो भी बोलते हो, आप जो है उसको पढ़ो, मतलब रिलीजियस साइड अपने रिलीजियस टाइप में बोलो, जो भी है, क्रिश्चियन है तो बोलो, आपका माइंड तुरंत डाइवर्ट होगा, माइंड तुरंत डाइवर्ट होगा और आपका मन नहीं करेगा। और ये चीज़ सिर्फ हस्तमैथुन में ही नहीं है,
जितने भी एडिक्शन काम हैं, गेम खेलने का एडिक्शन हो, शराब का एडिक्शन हो, सिगरेट का एडिक्शन हो, या कोई भी ड्रग्स का एडिक्शन हो, कोई भी एडिक्शन हो, आप तुरंत आध्यात्मिक की तरफ जुड़ जाइए, खत्म वो। मतलब फिर आप वहाँ से जुड़ जाते हो। जैसे आप ऊपर से जुड़े ना, तो तुरंत आप कोई पावर मिल जाती है और फिर आप उसको स्किप कर देते हो। इन्हें बिल्कुल भी नहीं ये करना तो सस्ते नशे हैं सर, असली नशा भगवान का है। तो इन्हें करना है नहीं करना है किन्हें? इन्हें, ये जो कर रहे हैं ये नहीं, नहीं करना, बिल्कुल नहीं करना। मेरे हिसाब से तो नहीं करना। देखो सुनो, अब मेरी बात सुनो। हाँ। अब आप मुझसे पूछोगे कि सर ऐसा तो नहीं है कि कभी तो आपने भी किया होगा। मैं बोलूँ कि मैं दूध का धुला हूँ, मैं भी दूध का धुला नहीं हूँ। मेरे से भी गलती हुई थी, मेरे से भी गलती हुई थी। व्हेन आई वाज अबव 14 और 15, 15-16 साल का था, तो मेरे को क्रिकेट खेलने का बहुत शौक था, ठीक है। और मेरी बॉलिंग में स्पीड बहुत थी, स्पीड अच्छी आती थी मेरी बॉलिंग में। तो एक हमारे भैया हुआ करते थे, उन्होंने मैं 10 ओवर का स्पेल डालता था, 10 ओवर का, 10-10 ओवर के स्पेल बहुत होते हैं, तो एनर्जी बिल्कुल डाउन नहीं होती थी। तो मैं कुछ गलत संगत की वजह से हस्तमैथुन करना शुरू किया। हस्तमैथुन शुरू करना शुरू किया तो 2-3-4 बार किया, तो मेरी जो स्पेल है वो डाउन होने लगा। 8 ओवर, 6 ओवर, 5 ओवर, थकने लगा, जल्दी थकने लगा। जब जल्दी थकने लगा तो वो भैया ने मुझे नोटिस कर लिया, और वो भैया थे पहलवान, देसी पहलवान जिन्हें बोलते हैं। मतलब आधा किलो घी तो ऐसे ही पी जाएंगे नाश्ते में ही, ठीक है। और तो उन्होंने मुझे कहा कि अरविंद, क्या बात है भाई, तेरी बॉलिंग में स्पीड नहीं आ रही और जल्दी थक रहा है, तो क्या बात है, क्या चक्कर है? तो मैंने कहा कि भाई भैया कुछ नहीं, मुझे नहीं पता। तो उन्होंने मुझे फिर शाम को बुलाया, क्या बात है बेटा बता, तो कुछ गलत काम कर रहा है। अच्छा, उनके अंदर साफ बात थी, वो मुंह पे बोल देते, तो कुछ गलत काम कर रहा है, क्या तू ऐसे ऐसे कर रहा है? उन्होंने हंसते, मैं तो नहीं कहा कि आपने तो सूसू को ऐसे ऐसे हिलाता है। मैंने कहा हाँ भैया। उसमें से कुछ ऐसा निकलता है? मैंने हाँ भैया। मज़ा आता है? मैंने हाँ। बेटा ये उससे हो रहा है। और लिटरली मैंने फिर छोड़ा और परफॉर्मेंस मेरी इंक्रीज़ हुई। ये परफॉर्मेंस सिर्फ सेक्स की नहीं है, ये परफॉर्मेंस ओवरऑल आपकी लाइफ में कुछ भी अचीव करने की है। कुछ भी A to Z जो भी आप अचीव करना चाहते हैं, जो चाहोगे वो मिलेगा। और डिप्रेशन, तुम्हारे साथ में रहने वाले 5 बंदों तक भी डिप्रेशन नहीं होगा, तुम्हें तो छोड़ दो। ना हिलाने से। ना हिलाने से। तुम्हें तो डिप्रेशन छोड़ दो, तुम्हारे साथ के जो 5 फ्रेंड हो, तो या तो वो तुम्हारी दोस्ती छोड़ देंगे, या फिर वो हिलाना छोड़ देंगे। तुम देख लो तुम्हें क्या चुनना है। क्योंकि भाई देखो, किसी दारू पीने वाले को ऐसी जगह आप बिठा दो जहाँ कहीं भी दारू नहीं मिल रही है, दारू पीने वाला नहीं है, वो साला वहाँ भी ढूंढ लेगा, नहीं ढूंढ लेगा। और कोई पढ़ने वाला बच्चा होगा, नहीं पीने वाला होगा, वहाँ भी वो अपने लेवल का बंदा ढूंढ लेगा। तो सब अपने अपने हिसाब के सब बंदे ढूंढ लेते हैं, आपको तय करना है कि कहाँ पहुँचना है आपको। तो इस तरह से है सर, इसलिए हमारी लोगों का प्यार है, बहुत सारे हमारे जुमले हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। ये लोग कहते हैं दब 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 दब, हम भी दब 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 करते हैं कि भैया दब 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 क्या। अब हमारे पास कॉल आती है, वही सर दब 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 के बारे में पूछना है। मैंने दब 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 कितना करता है दब दब दब, मतलब इंटरनेट पे ये ट्रेंड है कि दब 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 मतलब अरविंद मेरे साथी मुट्ठी। एक बात, आपने कमेंट पढ़ते हो नीचे चैट इसके? मैं नहीं पढ़ता नहीं सर, पढ़ते, बिल्कुल नहीं पढ़ते। ना के बराबर। मैं बताऊं, कमेंट पढ़ना नेगेटिव फील करना। नहीं, नेगेटिव नहीं लिखते लोग। नहीं, नेगेटिव पॉजिटिव जो भी लिखते हैं, अच्छा, ट्रोलिंग ही है सर वो भी। नहीं, आपको लेके लोग नहीं प्यार करते हैं लोग आपको, देखो ये तो सच है। वो भी मैं देखो सुनो, देखो, कमेंट पढ़, हाँ, लोग कमेंट करते हैं। हाँ बताओ, मैं एक एक पढ़ के सुना। हाँ पढ़ो सर, हमें भी अच्छा लगेगा। वैसे लिखते हैं, मुझे पता है कि लोग जो लिखते हैं, हम मैं उस पर ध्यान नहीं देता, जो भी लिखते हैं मैं मस्त रहता हूँ। आप ये डांस कर रहे हो ना यार? हाँ। इसके नीचे किसी ने लिखा है 4 महीने बाद दब 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 करने की खुशी में। इसके नीचे एक और है, इसमें नीचे कोई ऐसी कोई ऐसा मतलब कोई हेट भी नहीं है आपको लेके? ना हेट या उसके नहीं, मैं कमेंट ना के बराबर पढ़ता हूँ। अच्छा।
हाँ कुछ मैं कमेंट तब पढ़ता हूँ हाँ जब मुझे किसी का रिप्लाई देना होता है अच्छा, हाँ हाँ, देखा है मैंने, आप रिप्लाई है ना। दे ऊपर यहाँ लिख हाँ देते हैं हाँ ऐसे। हाँ, जब मुझे रिप्लाई देना होता है किसी का तब मैं कमेंट पढ़ता हूँ और बस मैं उसको देखता रहता हूँ, बहुत तेज़ी से देखता हूँ, और जो मुझे लगता है कि रिप्लाई देने लायक है तो अपने लेवल पे उसको मैं रिप्लाई देता हूँ। जैसे कि एक बंदे ने कमेंट किया था, मैं उस टाइम पे होटल हरिद्वार में लेटा हुआ था, हम्म उसका नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन उसने मुझे कमेंट किया था कि सर मैंने इतना हस्तमैथुन किया कि लिंग में से खून आ गया। हाँ हाँ, एक और सर मैंने मैं इतना अपनी गर्लफ्रेंड का पेशाब पी लूं, वही बताना, वो तो बहुत फेमस हुआ है। वो क्या, एक बंदा पूछ रहा था कि सर क्या मैं अपनी गर्लफ्रेंड का पेशाब नहीं था, मूत मूत था, पी मूत पी सकता हूँ? मूत नहीं। तो मैंने कहा भाई पी ले, मुझसे क्या पूछ रहा है, तू भैंस का पी, कुतिया का पी, किसी का भी पी, हाँ, पी ले, इसमें मुझसे क्या पूछ रहा है, कुछ ना कुछ मिल ही रहा है। तो उस अच्छा, बंदे ने कमेंट करा कि सर मैंने इतनी बार मुट्ठी हाँ मार दी, मेरा जो है खून खून आ निकल गया। गया, हाँ। तो मैंने कहा पहले हस्तमैथुन कर रहा है, फिर मशीन चला रहा है, अब मुझसे ये कह रहा है कि खून निकल गया। साले अपने माँ बाप का पैसा बेकार कर रहा है, ये नहीं सोच रहा कि मेरे माँ बाप कितनी मेहनत से पैसे कमा रहे हैं, मुझे दूध दही सब कुछ खिला रहे हैं और हम नाली में बहा रहे हैं। ये था वो सर डायलॉग। नहीं नहीं, बढ़िया बढ़िया। तो अब फाइनल आप मुझे ये बताओ कि तीन चार चीज़ ऐसी बताओ, बिल्कुल एकदम सीरियस, कि ये जो प्रॉब्लम है ये यूथ में ज़्यादा देखने को मिलती है। यूथ में ज़्यादा है सर, यूथ यूथ को में, पता नहीं है, अच्छा यूथ को ठीक है। पता नहीं है। और ऐसा होता है कि मेरे पास जो लड़के मेरे पास जो मुझे फॉलो करते हैं मैक्सिमम 16 17 18 से लेके 30 35 साल तक करते हैं, ठीक है। 35 साल के जो बंदे हैं वो समझते हैं उस प्रॉब्लम को क्योंकि उनके साथ हो रही है, 25 साल वाले भी समझते हैं उनके साथ हो रही है। लेकिन ये जो खिलाड़ी आदमी है ना 15 से लेके 21 22 तक, ये नहीं आ रहे लाइन पे, इनके लिए मैंने अलग अलग वीडियो बनाई हुई है। इनके लिंक में एक तो चिप लगवा दी मैंने, ठीक है, और जो है इनके सारे नोटिफिकेशन मेरे पास में है। और अलार्म भी तो बचता है आपका। हाँ अलार्म बजता, सो नहीं देते मुझे रात भर। ठीक है। इन्होंने नसें तोड़ दी अपनी लिंक की सारी, नसें तोड़ दी भाई साहब, इनका तो डॉक्टर भी इलाज नहीं कर सकता। अच्छा, जिनके पास पैसे नहीं है वो कैसे सही करें? क्या नहीं है? जिनके पास पैसे नहीं है, कोर्स अफोर्ड नहीं कर सकते, नहीं मैं उनको बोलता हूँ नुस्खे करो आप, मैं क्या उनको नुस्खे हैं आप ये बताओ। उपाय बताता हूँ। जैसे सरसों का तेल है, लहसुन है, और इनसे ये मसाज करनी है। इनकी मसाज करें, पका के ठंडा करें। एक हमारा ये नुस्खा होता है कि आपके पास पैसे नहीं है कोर्स खरीदने थे तो आप ब्रह्मचारी और ये सब तो चीज़ें करें, आप जो है सुबह उठ के 2 लहसुन खाइए। हम्म 2 लहसुन खाएंगे तो आपके ईडी की जो प्रॉब्लम है, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, जिसमें लिंग में तनाव नहीं आता है, तो वो प्रॉब्लम आपकी 99% तक ठीक होगी। और जो लोग ये नुस्खा करते हैं उन लोगों को फ़ायदा भी मिलता है। कैसे खाना है लहसुन? ये 2 लहसुन आप लीजिए सुबह, 2 लहसुन जैसे कैप्सूल की फॉर्म में आप उसको लीजिए और ऊपर से पानी पी लीजिए। अच्छा अच्छा। पूरे दिन देखो बॉडी में कमजोरी होगी, वीक होगा, बहुत दबा के मुट्ठी मारी है तो वो बंदा झेल नहीं पाएगा, बोलेगा मुझे गर्मी लग रही है, मुझसे तो सहन नहीं हो रहा है, पिचकारी मार देगा बाहर 100%। लेकिन थोड़ी बहुत बल बचा हुआ ताकत है तो झेल लेगा। अच्छा, और अगर ऐसा फील हो रहा है तो ठंडा पानी पी ले लोग? ठंडा पानी पिए, छाछ पिए, दही दही खाएं। अच्छा, और क्या कर सकते हैं? सरसों का तेल, तेल सरसों का तेल कर सकते हैं, और एक कच्ची हल्दी का नुस्खा है हमारा, वो बहुत पॉपुलर है। क्या? कच्ची हल्दी आप लेके आइए बाज़ार से, नहीं या फिर कहीं पे उग रही हो, ठीक है ना, उसको लेके आइए। ये साबुत हल्दी ले आइए, मिलावटी नहीं होनी चाहिए, ऑर्गेनिक हल्दी से। ऑर्गेनिक हल्दी। आप उसको लाइए, सुखाइए, पीसिए और आधा चम्मच रोज़ गाय के दूध में मिला के आप पीना शुरू करें। तो आप देखेंगे कि आपकी बॉडी में एक तो जो स्टेमिना है, पावर है, जोश है, ये बढ़ जाएगा। और रात का समय कैसे काटें? जो लड़के रात में अकेले रहते हैं और पॉर्न देखते हैं, या रात में उन पे कोई रोक टोक? सर ये देखो वो तो सर उनका अभ्यास गलत हो गया है, उनको अच्छा तो भगवान बचाए। मैं तो कह कह के थक गया कि भैया एक बार तो पता है आपको, मैंने वीडियो डाली थी, मैं अकाउंट डिलीट कर रहा था अपना। अच्छा। हाँ मैंने वीडियो डाली कि भैया तुम मेरी बात सुन नहीं रहे, मैं तो अपना अकाउंट डिलीट कर रहा हूँ। तो 24 घंटे में तकरीबन 2 या 3 हज़ार कमेंट आए कि सर मैं मर जाऊँगा, सुसाइड कर लूँगा, आप मत जाओ, मेरे से गलती हो गई, ये हो गया, आप हमारे वो हो, मतलब इतना प्रेम दिखाया उन लोगों ने, बहुत ज़बरदस्त। और सच में मैं परेशान भी था उस टाइम पे कि यार क्या जंग छेड़ दी तूने बेकार में, ये लड़के सुनते नहीं है, मानते नहीं है, या तो मैं ही ज़्यादा सीरियस था। फिर मैंने सोचा कि नहीं यार चलो छोड़ो, जो कर रहे हैं वो करेंगे, मेरा काम समझाने का है, समझेंगे ठीक है, नहीं समझेंगे
तो जयराम जी की कोई दिक्कत नहीं है, हम अपना काम करते रहेंगे। आप लड़कियों का भी देखते हैं? लड़कियों नहीं, लड़कियों का नहीं देखते। सिर्फ लड़कों का। लड़कियों को बस हम ये कहने की कोशिश करते हैं कि भैया आप भी ब्रह्मचारी का पालन कर सकती हैं, आप भी लड़कों से दूर रहें, अपनी माँ बाप की इच्छा से शादी करें। चलो प्यार करके भी ये कर रहे हो शादी, तो शादी से पहले आप मतलब बचे इन सब चीज़। बचे उन सब चीज़ों से, क्योंकि शरीर तो शरीर है, चाहे लड़के का हो चाहे लड़की का हो। अच्छा, और जिनका जल्दी हो जाता है डिस्चार्ज, उनके लिए क्या उपाय है? जल्दी डिस्चार्ज होने का भी सबसे बड़ा कारण सर हस्तमैथुन ही है। नसें ढीली पड़ जाती है नहीं, तो? आप ये पूरी टीम बैठी है आपकी, किसी भी बच्चे से पूछ लो कि जब इन्होंने पहली बार कभी हस्तमैथुन किया होगा, जल्दी निकला होगा कि देर में निकला होगा? बताओ भाई। नहीं बता दो, ऐसे रैंडम बताना भाई। जल्दी निकला पहली बार जब किया था, जब पहली बार किया था। जल्दी मोहित तेरा, जल्दी पाटिल जल्दी तेरा। पहली बार में, जल्दी देर? इन्हें क्या याद होगा पहली बार? इन्होंने तो दब 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 करके ऐसे नहीं पहली नहीं, मैं अपना बता मुझे देता नहीं हूँ। पता, देखो आपका क्या आइडिया है, नहीं, लेकिन मुझे तो लगता है देर में निकला होगा। जब आप आशिक बनाया पे नाच रहे थे ना, तब मैं आशिक बनाया पे हिला रहा था। तो मुझे लगता है देर में निकला होगा, देर में निकला होगा, मुझे लगता है देर में निकला होगा। भाई साहब पहली बार में हाँ। 99% लोगों का देर में ही निकलता देर है, में ही निकलता होगा ना क्योंकि ऑब्वियसली। जो आपको शरीर दिया है ना, हाँ आप पहली बार जब उससे छेड़खानी करोगे तो छेड़खानी करने में टाइम लगेगा, हाँ। तो देर में निकलेगा, ठीक है। लेकिन जब वो करेगा धीरे धीरे, अब उसको उसको क्या अभ्यास हो रहा है, दब 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 दब, क्या अभ्यास हो रहा है ये? जल्दी जल्दी, हाँ ये क्या अभ्यास कर रहा है? ये घोड़ा है? नहीं घोड़ा तो है, ये वो भी है। ये घोड़ा हमने इसलिए तो रखा है यार। वो ठीक है, घोड़ा है, इसका अपोजिट वर्ड मत बोल दे। नहीं घोड़ा है भाई, घोड़ा है, घोड़ा है। बताओ बताओ। फिर हाँ तो अब वो क्या अभ्यास कर रहा है? जल्दी जल्दी निकालने का। राइट। अब साला 22 साल में 25 साल में उसके जल्दी निकलने लगा, हाँ। तो वो कह रहा है कि जल्दी निकल रहा है, अब इसे देर में करो। अबे तो तुझे अभ्यास तो तू जल्दी करने का ही कर रहा था। प्रैक्टिस तो तेरी गलत हो गई। हाँ राइट। इसके लिए हाँ दोबारा अरविंद भाई आज तो भैया इसको तो दोबारा से आपको वहीं 14-15 साल की उम्र में पहुंचाना पड़ेगा। राइट। जब 14-15 की उम्र पर पहुंचाएंगे, या चलो जब आंख खोले तभी सवेरा। ट्रू ट्रू वेरी। और भैया ठीक है, अब चलो लाइन पे। अब थोड़ा देखो, ये हमारे आयुर्वेद में लिखा हुआ है, सब जगह पढ़ा हुआ है, 40 दिन खाना खाता है ना बंदा, तब जाके एक दिन का बनता है। एक दिन का नहीं, एक बार का 4 बूंद वीर्य बनता है। आप मुझे एक बात बताइए, आप मेरे यहाँ पे एक पिन चुबा दीजिए, या मैं आपके चुबा दूँ, तो आपका सबसे पहले रिएक्शन क्या होगा? दर्द तो होगा, नो डाउट, सुई चुभेगी, हटा लूंगा एकदम। नहीं तो? आपका रिएक्शन होगा कि अब ये जो ब्लड आ रहा है इसको मुझे जल्दी से जल्दी रोकना है। अच्छा। धात के रूप में, स्वपन दोष के रूप में, नाइटफॉल के रूप में, या हस्तमैथुन के रूप में, जो आपका खून से ज़्यादा कीमती वीर्य बह रहा है उसको आप बहरे दे रहे हो। डॉक्टर के यहाँ अगर आप खून डोनेट करने जा रहे हो ना, डॉक्टर कहता है चल जा बाहर जाके जूस पी लियो, एक अनार का जूस, और बंदा वैसे ही मार लेता है, यार यार आज तो 1 लीटर खून निकला है भाई, दोस्त की ज़रूरत थी साला, कम से कम 4 गिलास जूस मारना है, अनार का, वो भी अनार जूस चुकंदर लाल लाल। और ये जो बह रहा है इसका क्या है? ये तो पूरे शरीर की हमारी सप्तम धातु वीर्य कहते हैं इसको, सप्तम धातु वीर्य मतलब सारे धातुओं का भी, सारे धातुओं का एक निचोड़, बस बहरे दे रहे हैं थोड़े से मनोरंजन के लिए। एक कर दिया हुआ जरा सा आप भी करते हो अभी? मेरी सर शादी हो गई है, मेरे 2 बच्चे हैं, मैं तो ओपन बोलता हूँ सर, मेरी वीडियो में भी एक बंदे ने पूछा था सर आप भी करते हो? मैं अपनी वाइफ के साथ प्यार करता हूँ बस, ठीक है, और कहीं में नहीं, इधर उधर का मेरा कोई चक्कर नहीं है। अब जब कभी उनकी या हमारी इच्छा होती है तो होता। नहीं दब दब करते हो आप? नहीं दब दब नहीं करता, नहीं करते। ये लौंडे को बता दो दब दब। अरे सर मेरी तो 36 साल उम्र है, इनकी 16 साल उम्र है, इनको अभी बहुत कुछ देखना है। पेल ना सालों हो एक दिन। इन्हें पेल दो नहीं, इनकी चिप में हाई अलार्म लगाना पड़ेगा एकदम। अब मैं दूसरी चिप की तैयारी और कर रहा हूँ, वो चिप होगी
डबल टोन चिप होगी। उस चिप का क्या काम होगा, हाँ जैसे ही इसमें कड़कपन आएगा वो तुरंत नीचे कर देगी उसे। अच्छा। हाँ, तुरंत नीचे मारेगी, देखे, तुरंत वो उसे नीचे करेगी। अरविंद भाई आप यहाँ पे एक बात साबित कर रहे हो, हम्म, बताइए। आड़ कितने ही बड़े हो जाए रहते लाड़ के नीचे ही हाँ, है। बिल्कुल। सही कह रहे हो आप। चलो ये तो अच्छा है। तो अब आप मुझे ये बताओ फाइनली कि सब कुछ डिस्कस कर लिया, कोई और ऐसी बीमारी जो, देखो सुनो, मैं सर देखो ऐसे डॉक्टर तो हूँ नहीं, नहीं बीमारी जो आपके पास लोग लाते हैं, ऐसा तो हमारे डॉक्टर्स के पास में यही आते हैं, बीमारी इसी से इससे रिलेटेड। रिलेटेड देखो, ज़्यादातर डिज़ायर नहीं होना ये लाते हैं, और स्पर्म काउंट की कमी ये लाते ठीक है। हैं, और इरेक्शन की कमी ये लाते हैं, प्री मेच्योर एजैकुलेशन ये लाते हैं, यानी कि जल्दी वीर्य कर जाना ये लाते हैं, ठीक है। एक बार कर लिया तो उठा नहीं जा रहा शरीर से, ये लाते हैं। बॉडी में एनर्जी नहीं है, ये लाते हैं, ठीक है। और संभोग या गुप्त रोग से रिलेटेड कोई भी समस्या होती है, उससे रिलेटेड कॉल्स हमारे पास में भर भर के आती हैं। अभी आप भी मेरे कस्टमर केयर नंबर पे फ़ोन लगाओगे तो तकरीबन एक आधे घंटे या 1 घंटे हो सके मिल जाए तो अच्छी बात है, लेकिन जल्दी से कनेक्ट नहीं होती है कॉल। ये हमें इस चीज़ का बड़ा अभाव रहता है कि जल्दी से कॉल कनेक्ट नहीं होती। हमारे कस्टमर काफ़ी बार परेशान रहते हैं कि भैया सर हम कॉल मिला रहे हैं और कॉल नहीं मिल रही है। क्या हम आपको आज की तारीख का बंगाली बाबा कह दें? जैसे जो बंगाली बाबा होते हैं जो सही कर देते हैं। नहीं, आप एक प्रोफेशनल हो। नहीं नहीं, पहली बात तो मैं सही करने वाला नहीं हूँ, मैं एक बेसिकली इन्फ्लुएंसर ही हूँ, ठीक है। मैं कोई नीम हकीम नहीं हूँ, मैं कोई बंगाली बाबा नहीं हूँ, मैं कोई तंबू गाड़ने वाला नहीं हूँ जो रोड के किनारे बैठे होते हैं। मेरी प्रॉपर जीएसटी कंपनी है, जो भी गवर्नमेंट के सारे लाइसेंस होते हैं वो सारे लाइसेंस हैं। प्रॉपर जो डॉक्टर्स हैं हमारे पास में वो डॉक्टर बैठे हैं, आयुर्वेदिक डॉक्टर बैठे हैं। पूरी जीएसटी बिल काट के आपको बिल मिलता है, डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन मिलता है। अब अगर ये बंगाली बाबा, ये जो हकीम, नीम हकीम बैठे हुए, ये सब चीज़ें इतनी बिलिंग के साथ में, इतने डॉक्यूमेंटेशन के साथ में काम कर रहे हैं तो आप कह दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और अगर डॉक्टर मना कर देते हैं कि आपको इसकी ज़रूरत नहीं है तो नहीं प्रिस्क्राइब करते? हाँ बिल्कुल। हम हमारे पास में सर एक चीज़ और है, 18 साल से नीचे बंदे को हम प्रोडक्ट नहीं देते हैं, हम उसकी एज पूछते हैं। और कैसे छुड़वाओगे 18 साल से नीचे लोग जो उसे प्रोडक्ट नहीं देते? हम उसको बोलते हैं कि भैया देखो, नाश्ते में तो मत करो और कोई नुस्खा कर लो, ऐसा उपाय कर लो, उससे ठीक हो जाओ। अभी आपकी उम्र काफ़ी बची है अभी, ठीक है, अभी समझ जाओगे तो ठीक है, अभी आपको दवा की आवश्यकता नहीं है। बल्कि 16 साल को बच्चे को किसी मेडिकल स्टोर से जाके तो प्रोडक्ट खरीद सकता है, लेकिन हमसे नहीं खरीद सकता सर। हमने अपने कंपनी के रूल रेगुलेशन इस हिसाब से बनाए हुए हैं कि हम कभी गलत ना करें, क्योंकि प्रॉपर कस्टमर केयर है, जीएसटी बिल मिलता है, पूरी प्रिस्क्रिप्शन मिलता है, पूरी काउंसलिंग होती है प्रॉपर, जो कि डॉक्टर्स होते हैं, और हॉस्पिटल से हमारा पूरा टाइप है, और पूरा प्रोडक्शन हाउस है जहाँ पे फैक्ट्री में दवा बनती है, पूरे उनके सारे लाइसेंस है, एफडीए, एफएसएसआई, जीएसटी, जो भी तमाम हेल्थ जो आयुर्वेदिक या हेल्थ से रिलेटेड जो भी लाइसेंस की गवर्नमेंट के रिक्वायर्ड होते हैं वो सब लाइसेंस है। तो एक बात और बता दो, वाइग्रा खानी चाहिए लड़कों को, नहीं खानी चाहिए? सर मैं तो रिकमेंड नहीं करता, नहीं करते? मेरे हिसाब से ना तो मैंने खाई। कभी खानी चाहिए थोड़ी, कभी कभार जो ये खा लेते हैं। क्या करोगे खा के, इससे बढ़िया एक दूध लो, आधा चम्मच हल्दी डालो, वाइग्रा का बाप है वो, एकदम एकदम वाइग्रा का बाप। तो अगर जा रहे हो परफॉर्मेंस देने से पहले तो एक ग्लास दूध, उसके अंदर 1 गिलास दूध, आधा चम्मच हल्दी, बस। ठीक है। ज़्यादा करो तो 2 हरी इलायची पीस लो और पी जाओ, वाइग्रा का बाप। ना कोई साइड। अरे सर आप मुझे बताओ, अब तो मुझे पता नहीं क्या रस्म चल रही है, सुहागरात होती थी पहले भी, तो वाइफ ना दूध देती है, दूध में पहले केसर और हल्दी डलता था, अब तो पता नहीं डाल रहे हैं नहीं डाल रहे, पहले कोई दादी अम्मा होगी तो डाल रही होंगी, तो केसर और हल्दी डलता था। ये आइगरा बाइगरा मैं तो खैर क्या, खैर ठीक है, अब उनका उनका बिजनेस है, अपना धंधा है, चला रहे हैं, सही है, 2 पैसे वो भी कमा रहे हैं। ठीक है, कुछ और कहना आप? कुछ भी बस? जो आपको पूछना हो नहीं उसको बस, ready। हमने तो भूल लिया था। मजा आया आपको? ठीक है, डन कर दो कट। कितने मिनट का हुआ है ये?